श्रद्धेय अमर साय जी को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे कई अभिभावक यहाँ पर उपस्थित हैं। अखिल भारतीय उस समय हमारे अध्यक्ष रहे योगेंद्र नाथ मल्लिक जी उपस्थित हैं, प्रोफेसर निर्मल श्रीवास्तव चाय उपस्थित हैं, अपने श्रद्धेय अमर चाय जी के भाई संजीव नंदन सहाय जी उपस्थित हैं, सुजीत कुमार वर्मा जी, प्रमोद कुमार सिन्हा जी, अरुण कल जी, संचालन कर रहे अमिताभ जी, अध्यक्षता कर रहे सुजीत कुमार वर्मा जी, कार्यक्रम के संयोजक के रूप में श्रवण जी, हमारे बीच में उपस्थित मेरे अभिभावक कुमरार विधानसभा के पूर्व के विधायक आदरणीय अरुण कुमार सिन्हा जी, हमारे कई वरिष्ठ अभिभावक यहाँ बैठे हैं। मैं मंच से नाम भले नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप सबको प्रणाम करता हूँ। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके मार्गदर्शन में, और हम कह सकते हैं जब पिताजी की मृत्यु हुई और उसके बाद मेरा जब एक्सीडेंटल राजनीति में आना हुआ तो साहे सदन उस समय से जब यहाँ जो किसी कार्यक्रम की अभिभावक जो बैठे हैं के दौरान काम को सिखा दिए और 2006 में जब इसी सहाय सदन से बैठक कर ये तैयारी शुरू की गई, सारंग साहब सबको मुझे याद है, पहला कार्यक्रम भोपाल में मुझे जाने का अवसर मिला 2006 के जून महीने में। मैं अप्रैल में विधायक बना था 2006 में, और जून में मुझे पहले कार्यक्रम में जाने का मौका मिला और सामाजिक स्तर पर चीज़ों को उन्होंने बनाया और मुझे वहाँ पर सम्मान जो मिला वो मेरा पहला अनुभव था सामाजिक कार्यक्रमों का। और उस समय महामंत्री हुआ करते थे, निर्मल जी राष्ट्रीय महामंत्री भी थे। मैं इसलिए आज इस बात का जिक्र कर रहा था कि किस भाव से उन्होंने संगठन को बनाया था, शायद उनके भाव को स्मरण करने की आवश्यकता एक अलग तरह का तत्व देखा समाज को जोड़ने का, और जब मौका मिला अधिक से अधिक लोगों को जोड़ ले। ऐसा नहीं था, उस समय भी कई अलग अलग तरह के लोग रहे होंगे, लेकिन मैंने उनके साथ कभी भी किसी कार्यक्रम में भाग लिया तो मुझे उनके वो अंदर के जो उनके भाव थे वो मुझे हमेशा प्रेरणा देते थे। और इसलिए मैं आज सर, जब आपने मेरे को अपने घर के लड़के को अभिनंदन करने के लिए कहा तो मैंने शुरू में ही कहा था कि भाई मैं समाज के साथ बैठूंगा। कारण ये था कि उससे आदमी के मन में एक अलग भाव चला जाता है। और कल एक बहुत अच्छा बात
पटना में एक बड़ा आयोजन हम करते हैं श्री रामनवमी का, शोभा यात्रा का। उसमें मनोज तिवारी जी आए थे और उन्होंने एक गाना गाया था कि हम बिहारी हैं। मुझे बहुत अच्छी बात उसमें ये लगी थी, जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आप बिहारी को थोड़ा संस्कारी क्यों बोल रहे हैं, तो मुझे जो उनका वो जवाब हर बिहारी को और हर समाज के जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, जो सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं या किसी भी प्रकार से आप नेतृत्व करते हैं, चाहे वो अभियंताओं के संगठन में नेतृत्व कर रहे हों या किसी भी पद को आप पाते हो, तो उनका जो जवाब था वो जवाब मुझे बहुत संस्कारी थोड़ा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बिहारी अहंकारी नहीं होता है। तो ये बात बहुत ही अच्छी और इसलिए आज मैं सर्वप्रथम यही बात कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का पद प्रतिष्ठा पाले, उसके अंदर उसकी मानवता हमेशा रहनी चाहिए, उसकी इंसानियत रहनी चाहिए, वो भाव रहना चाहिए कि हमको समाज के साथ चलना है। मेरे अभिभावकगण, क्योंकि हम सबको अगर आगे चलना है और सही में एक जज्बा, एक मन में भाव है कि हमको समाज को आगे बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा, सबको लेके चलने का वादा पैदा करना पड़ेगा। क्योंकि मैं ये जरूर चाहूंगा, समाज के कोई भी संगठन का बैठक होता है, मुझे बुलाया जाता है, मैं चला जाता हूँ और मेरे जाने का मन यही होता है केवल कि शायद कोई भी संगठन का, समाज का किसी भी प्रकार का संगठन हो, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब समाज का पूरा संगठन एक साथ एक सूत्र में बहेगा। और कहते हैं जब एक सूत्र में बहेंगे, भाषा दिशाओं में बहने लगते हैं, तो वो धार नहीं नजर आती है। और मेरा ये मानना है कि मैं अगर आज यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ तो एक अपने अभिभावक, अपने युवा साथी, अपने सभी वरिष्ठों से कि चलिए, अगर आपके बेटे को, आपके भाई को, पुत्र को पार्टी ने अगर इतना कुछ बड़ा करने के लिए दिया है, बहुत सामान्य काम करने के लिए नहीं दिया। और मुझे खुद में ये लगता है कि अगर मैं किसी समाज से, किसी विषय से आता हूं तो समाज को मैं हमेशा जोड़ने का प्रयास करूंगा, समाज को एक साथ लेके चलने का प्रयास करूंगा और समाज को एक सही दिशा में, ताकि हमारे समाज को जो हमारी प्रतिष्ठा रही है, जिस समाज को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा शख्सियत तक आपको बताना पड़ेगा। आपको बुद्धिजीवी, और बुद्धिजीवी का मतलब केवल हमारी पैदा, मतलब मेरी बात आप समझ गए होंगे, हमें मेरे घर मुझे पूरी करनी है, इस बात के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी आज मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मेरे मन में भी वो ललक है जो सारंग साहब को मैंने देखा है, कई लोगों को, निर्मल चा को मैं देखता हूं, मैं बचपन से जब से यहाँ आ रहा हूँ, उसके पहले राजनीति में आने के पहले निर्मल चा से मिला, योगेंद्र मल्लिक चा को देखा, मैंने कभी वो भाव नहीं देखा कि भाई जैसे संगठन का काम चल रहा है, जो परिवार का काम चल रहा है, मैं भी उसमें सहभागी बन जाऊं। ये भाव शायद मुझे भी अपने अंदर लाना है। मैं आज इस संकल्प के साथ आपके अंदर बैठा हूं। इसलिए मैं कई लोगों के बारे में अलग अलग स्मरण है,
मैं सभी स्मरण तो यहाँ पर आपके सामने व्यक्त नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मुझे वो भी चीज़ याद है कि किस प्रकार से चित्रगुप्त आदि मंदिर के निर्माण का शुरुआत किस प्रकार से हुआ। डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद शाह उस समय शुरुआत किए और कई लोग उससे जुड़े, और कहीं ना कहीं फिर बाद में हमारे शाह ने उसका बीड़ा उठाया और आज चित्रगुप्त आदि मंदिर बनकर एक भव्य स्वरूप ले लिया, जो हम सब को कहीं ना कहीं गर्व का एहसास कराता है, और उसमें समाज का भी योगदान रहा। मुझे याद है हमारे बड़े भाई और यहाँ पर बैठे हुए निर्मल शाह भी हैं, और हमारे राजीव रंजन जी, जो पहली बार पटना में 2007 या 8 का बात है, पहली बार सभी पूजा समितियों को एक साथ निकलकर सामूहिक विसर्जन की बात को बढ़ाने वाले व्यक्ति का नाम भी मुझे याद है। मैं उन्हीं चीज़ों को आपको स्मरण करा रहा हूँ जिसमें सब कोई साथ चले थे, तभी कोई नया चीज बना है। शुरुआत उन्होंने की, बाद में परिकल्पना आगे बढ़ी, लेकिन जिसका व्यक्ति का शुरुआत है उसके भाव को हमेशा सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए मैं आप सब से यही कहूँगा कि आपकी भी हमारे से अपेक्षा होगी, और हर बाप को, हर भाई को यह अधिकार है कि वो अपने पुत्र और भाई से वो अपेक्षा रखे। हर माता और बहनों को ये अधिकार है कि वो अपने भाई और बेटा से पूरी अपेक्षा रखे, क्योंकि उसने जन्म ही नहीं दिया है, उसने उसका लालन पालन किया है। तो मैं उस भाव से आप सकता हूँ कि मैं आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतरने का हमेशा प्रयास करूँगा, पर हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैं जहाँ पहुँचा हूँ आपका आशीर्वाद है, और आगे बढ़ूंगा और है तो निश्चित रूप से उसमें आपका और भी चाहिए। इसलिए मेरे पास किसी भी एक गलती करने का भी मौका नहीं है। मैं आपका बेटा जब तक हूँ, जब तक आपका भाई हूँ, कई गलती कर सकता हूँ, पर जब पार्टी और जब समाज में बड़ा स्थान अगर मिल जाता है तो एक गलती करने का भी अधिकार नहीं मिलता है। इसलिए आपको हम मेरे प्रहरी के रूप में, मेरे संरक्षक, इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि मेरा बेटा और भाई से कोई ऐसी गलती नहीं हो जाए जिसके कारण उद्देश्य से हम लोग आगे बढ़े, कहीं ना कहीं बीच ही रास्ते में हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसलिए मेरा पूरा प्रयास है, हमें भी इस दौर में सबको दौड़ना पड़ेगा, सबको अपने अपने समय का पुरुषार्थ करना पड़ेगा, सबको अपने समय का संघर्ष करना पड़ेगा। मैं पिताजी के बाद एक्सीडेंटल राजनीति में आया हूँ। मैं इस बात को हमेशा इसलिए बात पूरी तरह से कहता हूँ कि मैं इस बात के एहसास से बाहर नहीं आता हूँ, लेकिन इसके बाद का जो 20 साल का सफ़र है वो भी आपके सामने है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। वो 20 साल भी मैंने हर दिन ये जरूर प्रयास किया कि मेरे किसी काम से मेरे पिताजी का सम्मान नहीं घटे, और पिछले 20 वर्षों में कई के काम हुए होंगे, कई का काम नहीं हुआ होगा, कई की उम्मीदें पूरी हुई होंगी, कई की उम्मीदें नहीं पूरी हुई होंगी, लेकिन इतना जरूर विश्वास के साथ इस मंच पे आज कह सकता हूँ कि मेरे कारण समाज को कभी कलंकित होने का मौका नहीं मिला होगा, मेरे के कारण समाज का सिर झुका नहीं होगा। और आगे का जो सफ़र है, जिसको हमारी पार्टी ने मुझे एक नया जन्म, नया अवसर दिया है, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि समाज के सम्मान के साथ, समाज जिस बात का आज गर्व कर रहा है, आने वाले समय में समाज ही नहीं, हमारा बिहार भी, हमारा देश भी और मेरी पार्टी भी मुझ पर उतना ही गर्व करे जितना आज समाज मुझ पर गर्व कर रहा है। मुझे कई जगहों से कई जगहों से समझ, मुझे सामाजिक कामों में सारंग साहब के कारण, निर्मल शाह के कारण कई बार
राष्ट्रीय स्तर पे भी कुछ जानने का मौका मिला। लेकिन मैं संगठन के काम में ही ज़्यादा, पार्टी के काम में ही ज़्यादा रचा बसा रहा, तो उसी में समय ज़्यादा दिया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, कई हमारे अभिभावक यहाँ बैठे हैं, वो दिल्ली आते हैं, मिलने में कभी कभी तकलीफ होती है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि थोड़ा हमको आप नियमित रूप से समय के साथ हम कोई चीज़ को बांधेंगे तो आपका भी सम्मान कर पाएंगे और आपको समय भी दे पाएंगे। क्योंकि क्या है, जवाबदेही जो है उसको पूरा करना है, तो उसको पूरा करने के लिए पूरे तरह से नए सिरे से काम करना है। अब तक विधायक के रूप में, बिहार में मंत्री के रूप में या पटना के कार्यकर्ता के रूप में काम किए, तो कहते हैं ना, पहले एक छोटे से तालाब में काम कर रहे थे, अब एक बहुत बड़ा विशाल चीज़ मिला है, तो उसमें उतना ही समय देना पड़ेगा, उतना ही समर्पण देना पड़ेगा और उतना ही संकल्प के भाव से काम करेंगे, तभी आपको फिर से गर्व का एहसास करा पाएंगे। इसलिए मैं समय को लेकर थोड़ा परेशानी जरूर है। हमारे कई अभिभावक हैं जो दिल्ली पहुंच जा रहे हैं, अब पहुंच के रहे हैं तो भीड़ है, तो मनीष भैया भी यहाँ बैठे हैं, मैं उनको भी उस समय नहीं दे पाया, तो थोड़ा है मुझे परेशानी, लेकिन मैं उसको जल्द ही थोड़ा व्यवस्थित करूँगा, जिससे कि आपको जिस प्रकार से पटना में मिलने में कोई तकलीफ़ नहीं होती थी, दिल्ली में भी मिलने में वो तकलीफ़ नहीं हो, लेकिन थोड़ी समय के साथ हमको आपको दोनों को ढलना। मैंने इसीलिए कहा कि आपकी उम्मीद तो पूरा करूं, लेकिन साथ साथ मैं सही काम करता रहूं, इसका चिंता आपको भी करना होगा। मैं पूरी टीम को, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम को आयोजित किया, जो यहाँ पर है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। जो किसी कारणवश नहीं हैं यहाँ पर, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, उनको भी प्रणाम करता हूँ। क्योंकि सबकी, मैं अपने आप को, पिताजी के सामने एक बात चर्चा होती थी पिताजी के बारे में, मैं तो उनको राजनीति में नहीं देखा, एक बात उनकी चर्चा होती थी ऐसा कि कोई को ऐसा नहीं लगता है कि नवीन जी मेरे नहीं। जब मैं राजनीति में आया तो कई लोग मेरा हाथ पकड़ के रोने लगते थे, मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरे पिताजी हैं, ये व्यक्ति इतना क्यों रो रहा है, मुझे इसका एहसास नहीं था। लेकिन काम करने के दौरान, काम सीखने के दौरान मुझे ये जरूर लगा कि कैसे उन्होंने एक एक व्यक्ति को अपने साथ परिवार के भाव से जोड़ लिया। मैं पिछले 20 वर्षों में अगर काम किया तो मैंने ये जरूर प्रयास किया कि व्यक्ति व्यक्ति का संबंध अलग अलग हो सकता है। कई बार मेरे काम के कारण लोगों को नाराज़गी हो सकती है, लेकिन मेरे व्यवहार से कम ऐसा जरूर रहे कि वो व्यक्ति हमेशा मेरे से जुड़ा रहे। इसलिए मैंने पिताजी के उससे सोच को, उस कार्यशैली को जरूर अपनाने का प्रयास किया। इसलिए मैं आज कह रहा हूँ कि कुछ लोग अगर नहीं भी हैं तो मेरे संबंध आज वहाँ भी वैसे ही हैं और आगे भी वैसे रहेंगे, और जो यहाँ उपस्थित हैं मैं उनको तो निश्चित रूप से प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है। साथ ही साथ समाज कैसे आगे बढ़े, समाज कैसे एकजुट रहे, जो मैंने सबसे शुरू में कहा है, आज के दिन अगर कुछ स्मरण करके लेके जाना है यहाँ से, तो मैं कोई भाषण, मेरा कला नहीं है मेरे